आपको बताना चाहता हूँ, ये सब पढ़ाई करके आए हैं और इन्होंने अच्छा पेपर। तो आपको क्या लगता है हरिओम, क्या बदल जाना चाहिए दुनिया के? बच्चे की ज़िंदगी में सबसे पहले टीचर में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर एक टीचर बदल गया, अपने आप को अपग्रेड कर गया, तो बच्चे भी अपग्रेड हो जाएंगे। बच्चा तो कोरा कागज लेकर पैदा होता है, उस पर जो लिख गया बचपन में वो उसकी जिंदगी भर चलता है। बच्चे की ज़िंदगी में सबसे पहले टीचर में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है, वो हम कहावत बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक दिन सागर बन जाता है। सागर बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने अपने लेवल पे ना चीज़ें करनी चाहिए। आपको लगता है कि हर स्कूल में जीतू भैया को होना चाहिए? जी तो भैया, मुझे बुलाते हैं 11-12 के बच्चे। जो बच्चा स्कूल ही नहीं जाना चाहता, उसके पीछे का रीजन क्या है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। अभी उसका ट्रस्ट नहीं आया सर, तो अभी ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अच्छा लगता मैसेज है। मुझे लगता है उन पेरेंट्स के लिए ज्यादा है जो बच्चों को सिर्फ एजुकेशन में घुसा के रखना चाहते हैं। स्कूल में नंबर्स तो ला सकती है, बट वो कहीं ना कहीं जिंदगी की रेस में पीछे रहे। बच्चे आपका रिफ्लेक्शन है, आप जितनी अच्छी चीज़ें करते चले जाओगे वो सीखता जाएगा। हेलो हाय वेलकम, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आज के पॉडकास्ट में मैं आपको एक ऐसे गेस्ट से मिलवाने जा रहा हूं जिनको जरूर सुनना। अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो आपके लिए ये पॉडकास्ट सुनना मस्ट है। अगर आप मेरी बात पर यकीन रखते हैं तो आप जरूर इस पॉडकास्ट को सुनिए। कारण बताता हूं क्यों। क्योंकि ये एक ऐसे टीचर हैं जिन्हें लगता है कि बच्चों की स्कूलिंग या बच्चों को जो टीचर्स पढ़ाते हैं या जो बच्चे स्कूल से सीखकर घर आते हैं और घर से सीखकर स्कूल जाते हैं, उनमें थोड़े सुधार की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा शरारती है, ज़िद्दी है, अगर आपका बच्चा स्कूल में मन नहीं लगा रहा, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा, अगर आपका बच्चा स्कूल से परेशान होकर आता है, अगर आपका बच्चा अच्छे नंबर्स नहीं ला रहा, अगर आपका बच्चा स्कूल के अंदर सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा, उसकी शिकायतें आ रही हैं, वो नज़रअंदाज हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो आज के इस पॉडकास्ट में शायद आपको जवाब मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट को आप अपने बच्चों के साथ बैठकर देखिए, जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसका सलूशन ढूंढिए। तो आज के इस पॉडकास्ट को मैं शुरू कर रहा हूं, बाकी बातें आप खुद हरिओम जी से सुनिए, जो कि आप आज हमारे डिजिटल जॉकी के स्टूडियो में गेस्ट बनकर आए हैं। चलिए आज के पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। हरिओम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, ऑल गुड। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। और सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं कि जो आप इनिशिएटिव लेते हैं, आपकी वीडियोस में नज़र आता है, आपके सोशल मीडिया पर नज़र आता है। और मैंने जब आपकी वीडियोस देखी तो मुझे लगा कि आपको एक बार इस सीट पर आना चाहिए, इस माइक पर आना चाहिए, इस चैनल के कैमरे पर बोलना चाहिए, है ना? तो आप मुझे आज खुलकर बताओ कि क्या होता है एक बच्चे के साथ, जो बच्चा स्कूल जाता है, चाहे वो मेरे घर का बच्चा हो, आपके घर का बच्चा हो, या हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके घर का बच्चा हो। जब वो स्कूल जाता है तो उसके साथ वहाँ पर क्या होता है और क्या नहीं होना चाहिए। बेसिकली मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा ये कि हरिओम जी जो हैं, हरिओम भाई की एक क्वालिटी है कि उन्हें लगता है कि समाज के अंदर, हमारे घर के अंदर और स्कूल के अंदर बच्चों के साथ कुछ चीज़ें गड़बड़ होती हैं जो उनकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती हैं। वो कहते हैं बच्चा तो कोरा कागज लेकर पैदा होता है, उस पर जो लिख गया बचपन में वो उसकी जिंदगी भर चलता है। तो आपको क्या लगता है हरिओम, क्या बदल जाना चाहिए दुनिया के अंदर? बच्चे की ज़िंदगी में सबसे पहले टीचर में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर एक टीचर बदल गया, अपने आप को अपग्रेड कर गया, तो बच्चे भी अपग्रेड हो जाएंगे। क्योंकि जो यंग जनरेशन है ना, वो डिमांड कर रही है चेंजेस की। बच्चे ना दो ही तरीके के होते हैं, या तो अच्छे या बहुत अच्छे। ख़राब कोई नहीं होता, मेरा जो मानना है, मैंने जो फील किया है। और बच्चे हमारे पास 8 से 10 घंटे के लिए होते हैं और अलग अलग फैमिली से आते हैं। बहुत लोअर क्लास भी है, मिडिल भी है, अपर भी है। तो जो वैरायटीज़ हमें मिलती है ना, मैं क्या सोचता हूँ कि मैं अपना एक्स्ट्रा क्या नया डालूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, आप उन 3-4 कैटेगरी जो मिल रही है ना, उन्हें मिक्स करा दो, उन्हीं में दोस्ती करा दो, ताकि स्कूल से जाने के बाद जब ये घर जाएँ तो आपस में एक दूसरे के घर जाएँ, उसके घर वाले उस क्लास के बच्चे को एक्सेप्ट करे। वही आजा आजा, कोई नहीं, आजा, हमारे यहाँ पार्टी है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, हमारे घर में पूजा है, उसकी मदर को भी इनवाइट करे। तो टीचर को इस वाला अपडेट चाहिए, ये वाला कि हाँ ठीक है, एजुकेशन मेरा सिलेबस तो इट्स फाइन, बट इनके आपस की सोसाइटी में ही ना, अगर मैं एक दूसरे को सपोर्ट करा दूँ तो अपब्रिंगिंग भी अच्छी हो जाएगी,
रिस्पेक्ट आ जाएगी, दूसरे कल्चर की रिस्पेक्ट आ जाएगी, और जो बच्चा जो उभरेगा ना वो बहुत बेस्ट उभरेगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो मैं यही काम कर रहा हूँ स्कूल में, क्लास में, एक दूसरे के लंच को शेयर करना। मैं अपने लंच को लेके बैठता हूँ कि आज वो शेयर करते हैं, तो काफ़ी सारे बच्चे आ जाते हैं। कुछ जो होते हैं कि आज अवॉइड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे मैं उनको पकड़ता हूँ कि ठीक है हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज़ और भी समझना चाहता हूँ। जैसे आपने मुझे बोला कि स्कूल के अंदर बच्चों को बदलने की ज़रूरत है, या स्कूल के अंदर टीचर्स को बदलने की, माफ़ी चाहूँगा, टीचर्स को बदलने की ज़रूरत है, जिससे कि बच्चों के ऊपर एक सही इम्पैक्ट पड़े वो टीचर से, क्योंकि स्कूल में बच्चा सीखने जाता है। हाँ, टीचर को बदलने की नहीं, अपग्रेड होने की अच्छा। ज़रूरत है। हाँ, पहले अब ये हो रहा है कि नोकिया चिल्ला चिल्ला के कह रहा है आईफोन को, तो वो कहाँ बात हो पाएगी। न्यू यंग जनरेशन जो आ रही है वो अभी पास आउट होके आ रही है, नई नई चीज़ें सीख के आ रही है, एक नया क्रेज़ लेके आ रही है। सोशल मीडिया पे उसको भी कंटेंट डालना है, तो वो वैसे पढ़ा रहा है, चाहे भले ही वो सोशल मीडिया के लिए पढ़ा रहा है, बट उसमें बहुत सारा आउटपुट अच्छा देखने के लिए मिलता है। आप देखो इंस्टा पे बहुत सारे टीचर्स हैं, एकदम न्यू न्यू एक्टिविटी करा रहे हैं। सो वाई नॉट, मैं टीचर हूँ तो क्यों ना सीख लूँ उस चीज़ को। ज़रूरी थोड़ी है कि जब सीबीएसई मुझे ट्रेनिंग देगी या मेरा स्कूल मुझे कहीं ट्रेनिंग पे भेजेगा तो सीखूंगा। बहुत आसान है, ये सीख लिया, मैं नोट कर लिया, नेक्स्ट डे जाके अपनी क्लास में परफॉर्म कराया, बहुत अच्छा होता है, उससे बेटर हो जाता है, क्योंकि वो उसका तो एक्सपेरिमेंट था, मेरा तो पक्का था। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, टीचर्स बदलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अपने अंदर ना टीचर्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इमोशंस डेवलप करो, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं इंडियंस के पास। मोटिवेशन लेके आओ, बच्चों को मोटिवेट कर दो। एक बड़े से रॉकेट को चलाने के लिए एक छोटी सी चिंगारी चाहिए, जैसी बूम होता है वो, फिर तो उसकी तो हम मेज़र ही नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है, टीचर्स को बदलाव करने की ज़रूरत है अपने अंदर। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोई फीमेल टीचर है या मेल ही है। फीमेल को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं उनकी लाइफ को देख रहा हूँ। वो सुबह 6:30 क्लॉक मॉर्निंग में अपनी बस पकड़ने आ गई स्टैंड पे, स्कूल एंटर किया, फिर अपने बैक टू बैक पीरियड लिए, उसने जो था अपना सिलेबस वो पढ़ाया, स्कूल का काम किया। 2:30 3 o'clock वो घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद सब थके होते हैं, मैं भी सो जाता हूँ, इतना टायर इंसान हो ही जाता है। फिर उठने के बाद 5:30 6 o'clock फिर घर के मेरे सारे काम आ गए, फिर मैं घर के काम करने लगी, तब तक हस्बैंड आ गए, घर की और सारी जिम्मेदारियां उनमें बिजी हो गई, और देखते देखते डिनर बना के साफ़ सफाई करते करते रात हो गई, मैं सो गई। फिर नेक्स्ट डे में मॉर्निंग में स्कूल पहुंच गई। बट मैंने क्या अपग्रेड किया उस दिन? कुछ भी नहीं। और फिर वही चीज़ों को लेके मैं नेक्स्ट डे फिर आ गई। इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन घर की, इतनी सारी चीज़ें, गलती उनकी भी नहीं है, टाइम उनको मिल ही नहीं रहा घूमने का, अपग्रेड करने का। बट बच्चा क्या है, फ्री है, वो मोमोज़ खाने बहुत दूर जा रहा है, ट्यूशन जानबूझ के उसने दूर लगा रखी है, एक्सेस है एक्टिवा वगैरह का, हमारे टाइम पे तो नहीं होता था, वॉक करके जाते थे। तो 10 नई चीज़ें सीख रहा है, देख रहा है। अब वो जब मैम को काउंटर कर रहा है, टीचर को काउंटर कर रहा है, तो टीचर तो अपग्रेड ही नहीं है, तो वो शांत कराएगा, जाके 2 दे देगा, गुस्सा करेगा, आस्क मी लेटर कर देगा, बस वो सारा मैशअप हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। समाधान क्या है इसका? समाधान वही, टीचर को अपने में अपग्रेड करना, अपने लिए टाइम लेना है। 5-10 मिनट डेली एवरीडे आपको सोचना है कि कल नया क्या कराना है। सिलेबस का हटाओ, नया क्या करना है। जैसे अभी कोलकाता वाला केस हुआ था जी। मैंने बहुत सारे स्कूल में देखा, कहीं भी कोई वीडियो नहीं आ रही कि कोई स्कूल इनिशिएटिव ले रहा है। सोशल साइंस के टीचर कहाँ डिस्कस कर लिया, किसने कर लिया? ये उसका टॉपिक है। चलो उन्होंने नहीं किया तो बाकी सब्जेक्ट का भी तो टॉपिक है, डिस्कस करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा किसी ने नहीं किया, बहुतों ने किया होगा, बट इसको फ्रंट पे आगे डिस्कस करना चाहिए था। उस टाइम पीरियड पे बहुत सही टॉपिक था। ये चीज़ें आज भी हो रही हैं, बट उसे सेंसिटिव कराना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के अंदर ये भावनाएं 2-3 दिन आपको टॉपिक कराना बहुत ज़रूरी था। जैसे मेरा बॉयज़ का स्कूल है, अब मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं सर से बात करूँगा, प्रिंसिपल सर से, कि सर मॉर्निंग में ना ओथ जो करानी है हम बॉयज़ को करानी है कि हमें दहेज नहीं लेना। साफ सीधी बात है। अब जब बच्चा 1st क्लास से 12th क्लास तक यही डेली कहेगा कि भैया हमें दहेज लेना ही नहीं है, हमें रिस्पेक्ट करनी है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अपब्रिंगिंग में वो उसके संस्कार बन जाएंगे कि नहीं यार अपने को लेना ही नहीं है, अपने बहुत कमा लेंगे। एक ऐसा एटीट्यूड डालना है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय योर आइडियोलॉजी, क्योंकि ये सब चीज़ें हम सबके आसपास हैं। हम सब लोग इससे, ऐसा नहीं कि आपने कोई जो बात की हो वो कोई दूसरे ग्रह और दूसरे प्लेनेट से आई है, वो हम सबके बीच की बात है और हम सब ये मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। बट नोबडी इज टेकिंग, मतलब कि कोई इसके लिए एफर्ट्स करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारे करने से क्या होगा। मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है किसी एक स्कूल के किसी एक व्यक्ति के करने से क्या होगा? क्योंकि ये बहुत आम सोच है, को हर टीचर ये सोच रहा है अरे मेरे अकेले करने से क्या होगा, या अभी जो लोग देख रहे हैं वो जो भी व्यक्ति देख रहा है वो कह रहा है मेरे अकेले करने से क्या होगा।
मुझे ऐसा लगता है वो हम कहावत बच्चों को पढ़ाते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक दिन सागर बन जाता है। सागर बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने अपने लेवल पे ना चीज़ें करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है या किसी का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप क्लास में एंटर करते हो ना, अपने गेट बंद कर लो एंड फील लाइक कि आप ही प्रिंसिपल हो, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही सीबीएसई और करिकुलम आप ही हो। जो रिक्वायरमेंट है क्लास की जिस टाइम पे लग रही है, आप वैसा पढ़ाओ। आपने एक फिल्म देखी थी अभी, एक वेब सीरीज भी आई थी, कोटा फैक्ट्री, कोटा फैक्ट्री, हाँ। आपने देखी होगी। उसमें वो भैया वाली बात आती जीतू है, भैया। जीतू भैया। आपको लगता है कि हर स्कूल में जीतू भैया को होना चाहिए? जीतू भैया मुझे बुलाते हैं 11th-12th के बच्चे। अच्छा। और कितने सारे पेरेंट्स तो मुझे कह देते हैं प्रेयर में ही आमिर खान, नए आमिर खान, और हाथ मिला के जाते हैं। और बहुत मतलब इतने फीडबैक आते हैं सर टेक्स्ट की, हाँ मेरे बच्चों को आपने प्लेटफॉर्म दिया, स्टेज दिया, घर पे आके बहुत आपकी तारीफ़ कर रहा है। अभी पिछले दिनों में लास्ट टू लास्ट वीक एक जेपी स्कूल में, मैं स्कूल का नाम ले रहा हूँ, वहाँ फंक्शन था, उनका फेस्ट था। तो उसमें मैंने नुक्कड़ नाटक में इनरोल किया। मैं 5 बच्चों की टीम लेके गया था और 5 बच्चे मैंने वो निकाले थे जो कुछ बम्बल करते हैं बच्चे, थोड़ी अपीयरेंस वैसी है, मतलब वैसे बच्चे जो सब इग्नोर करते हैं सारे टीचर। मैंने 8th बी से वैसे ही बच्चे निकाले और एक बच्चा ऐसा निकाला जो बिल्कुल ही हर टीचर से अवॉइड होता है कि अरे ये तो पढ़ता ही नहीं है, उसको निकाला और उससे ही मेन रोल दिया उसे। एंड यू कांट बिलीव हम वहाँ पे फर्स्ट आए। तो ऐसी चीज़ें देख के ना मुझे लगा कि यार मैंने किया, और वो बच्चा भी फिर आगे पैर छू रहा, वो सारे लग गए सर ये आपका ही बनता है, सर ये आपका ही बनता है। तो ये हमें लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है आप चैलेंजेस लो। एज ए टीचर आपका काम क्या है? अगर आपको लगता है सिर्फ पढ़ाना है तो आप मुश्किल है। अब मुश्किल है, कंटेंट दुनिया भर का है एआई के पास, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बट आपके अंदर वही मोटिवेशन और बच्चों के लिए प्यार होगा ना, आप भर भर के दोगे तो रिफ्लेक्ट होके फिर भर भर के आगे जाएगा। अब मानोगे नहीं, वो बच्चा कभी भी मिलता है तो गुड मॉर्निंग भी बोलता है, बाय करता है, और स्टडी में भी ठीक होने लग गया। यानी कि उसकी एक सही परवरिश शुरू हो गई। हाँ, एक मोटिवेशन आ गया कि यार मैं तो मोटिवेशन कर आ ही गया सकता कि मैं हूँ। कर सकता हूँ। हाँ, वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर बिल्डअप हो गया वहाँ पर। राइट। और पहली बार वो जिंदगी में प्रिंसिपल सर से फेस टू फेस हुआ, वाह। क्योंकि हम विनर थे, सर के जी। पास गए, ओ सर नमस्ते, फर्स्ट टाइम। तो मुझे आगे कहता सर मैंने प्रिंसिपल सर को आज पहली बार पास से देखा। तो ये किसी बच्चे के लिए कितनी खुशी की और बात ये है। मुझे लगता है उन बच्चों के लिए भी मोटिवेशन होता है जो देख रहे हैं कि ये 5 बच्चे आज स्टेज पर है ना, कल को मैं भी हो सकता हूँ वहाँ मैं पर। भी हो सकता हूँ, हाँ। तो एक कॉन्फिडेंस सभी के अंदर आता है। जो बैक बेंचर होता है उसको भी लगता है कि नहीं यार मुझे भी आगे आना मुझे पड़ेगा। भी आ गया। और मुझे ऐसा ये लगता माहौल, ये एम्बियंस क्रिएट करते हैं आप। राइट। और हाँ, यही मोटिवेशन है मेरे लिए, कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर लेके नहीं आता, क्लास में मोटिवेशन है। आप ये सब क्यों करते हैं? बहुत बहुत आसान सा सवाल है मेरा कि आपको क्या मिलता है ये सब करके? खुशी मिलती है कि यार टीचर शायद सही मायने में ऐसा ही होना चाहिए। किताबी तो बहुत ज़रूरी है, और ये थॉट्स But- आपके कहाँ से आते हैं? डेली लाइफ के जो चैलेंजेस फेस करता हूँ। फर्स्ट टाइम जो- आपको कब लगा कि ऐसा होना चाहिए? जब मैं कॉलेज में गया था, मेरा फर्स्ट ईयर था, तो वहाँ पे कॉलेज में क्लास में मैं इग्नोर हुआ। इग्नोर इन द सेंस ऑफ, जैसे मेरा इंग्लिश ऑनर्स था, दयाल सिंह कॉलेज में मैंने इनरोल किया, तो वहाँ पे सारे हाई फाई बच्चे थे, हम तो फार्मर के बेटे हैं। तो पहुँचे तो मैं देखा कि मैं इग्नोर हो गया ना, मुझे कहीं भी कोई ड्यूटी नहीं मिली। फर्स्ट ईयर की बात है, फर्स्ट सेमेस्टर की। तो मुझे लगा यार क्या हम डिज़र्व नहीं करते? अगर हम बैकन से कहीं से आए हैं तो क्या हम डिज़र्व नहीं करते अच्छी चीज़ें? तो उस समय से सोचने लगा नहीं यार, अपनी चीज़ें करूँगा, उन बच्चों को पूछूंगा जो रह जाते हैं, उनको अवार्ड दिलवाऊंगा जो पीछे रह जाते हैं। स्कूल में भी ऐसे ही था, हम सब टॉपर था स्कूल में, तो मैं अच्छा पढ़ता था, बट जब बॉयज़ का स्कूल था, गवर्नमेंट स्कूल था, हाँ भाई इधर आओ, 5 इधर आ जाओ, डेस्क उठा के उधर रखो, ये चलता। तो जब हम उठाते थे ना, फंक्शन हो रहा होता था, कोई मिनिस्टर आ रहा है या कोई हाई पोस्ट का आ रहा है, तो उनके लिए काम कर रहे हैं, पानी पे खड़े हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता था यार मतलब ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, हम ये डिज़र्व कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें ना सर उस टाइम की नोटेड है। आज उन सारी चीज़ों को मैंने कन्वर्ट कर दिया। मेरे स्कूल में कोई फंक्शन चल रहा है, कोई बच्चा काम कर रहा है, उसकी रिफ्रेशमेंट मैं पहले निकाल लूँगा, क्योंकि वो दिख जाता है स्टार्टिंग में कौन कौन काम कर रहा है, और बाद में उन्हें नहीं मिलता, आप कर लो। और एक बच्चा अगर काम कर रहा है ना सर उस टाइम पीरियड में, उन बच्चों के लिए, क्योंकि जो टॉपर है उनको तो अवार्ड मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेंगे, बट जो बच्चे रह गए हैं उनको रिफ्रेशमेंट से खुशी मिलती है। और मैं यही करता हूँ। एक लास्ट में फंक्शन हुआ था, तो लास्ट में जिन्होंने काम किया वो सारे इधर आ जाओ, चलो फोटो में। सर यू कांट बिलीव, खुश हो गए, ऐ सर हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। मैंने एक ऐसी बात और गंदे पे हाथ रख दिया, फोटो हुई है। तो सर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। मुझे लगता है टीचर्स को ऐसा भी फील होता है कि अगर बच्चे के कंधे पर हाथ रख देंगे तो बच्चा वो दायरा भूल जाएगा कि ये मेरे गुरु हैं। तो क्या दायरा ज़रूरी है? सर दायरा ज़रूरी है, बट आप
आप टीचर हो, आपको इतना सेंस होता है कि किस बच्चे के कंधे पे हाथ रखना है, किस पे नहीं रखना। कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है, कभी कभी होता है बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कभी कभी वहाँ डांटना ज़रूरी होता है, कभी कभी होता है कि अरे क्या हो गया, ठीक है सुमित, हाँ सर चल सामने देख हंस। ये टीचर के अंदर होना चाहिए। बट वही है सर, जो टीचर 10th टॉप कर गया, 12th टॉप कर गया, ग्रेजुएशन में टॉप हो गया, पीजी कर ली और एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में टीचर बन गया, थोड़ा रियल लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है उसको। अब वो क्लास में पहुंच तो गया, पढ़ाएगा, कंटेंट पढ़ाएगा, रियल लाइफ नहीं करा पाएगा, बस वहाँ लैक हो जाता है। तो ऐसे टीचर्स को ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है कि आप अकेडमिकली तो बहुत स्ट्रांग हो, बट थोड़ा रियल लाइफ भी देखो, क्योंकि एजुकेशन का मतलब ही यही होता है, समाज को पढ़ के पढ़ाना, क्या चैलेंजेस है वो दिखाना, और सॉल्यूशन आप और मैं निकालेंगे मिलके इस चीज़ का। ये करना आज के टाइम में। ये तो बीएड हो गया, एमएड हो गया, इसकी साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। हाँ सर, But- वहीं से बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि थ्योरी को सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित कर दिया गया, प्रैक्टिकल में नहीं लाया गया? सर ये इसकी एक कमी है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ये सर बीएड में और एमएड में बहुत कमी है। सिलेबस वास्ट है, थ्योरी पढ़ो, असाइनमेंट बनाओ, लेसन प्लान बनाओ, बट प्रैक्टिकल के टाइम में आप ज़ीरो। उन्हें अपनी डॉक्यूमेंटेशन से ज़रूरी है। बट मैं कह सकता हूँ, जब मैंने बीएड करी, मैंने एमएड करी, मैं तब से ही सोचना स्टार्ट हो गया और काउंटर कर देता था सर को, सर आप बोल रहे हो ऐसा होना चाहिए, और खुद लंच टाइम देखो, हैं क्लास से 5 मिनट पहले आके खड़े हो जाते हो आप, तो आपको कैमरे से डर है, बट मेरा तो अधिकार है ना इन चीज़ों का। हरिओम सर ऐसे मत करो, अरे सर समझो आप इन चीज़ों को। तो आप अपने हक के लिए जिस दिन बोलना स्टार्ट करोगे ना, अपने अंदर मोटिवेशन आएगा, 4 और कहेंगे बोल तू अच्छा बोलता है, ऐसे करके सपोर्ट मिलेगा। तो अब जैसे मेरी क्लास में हम कितने थे, 46 इनरोल हुए थे, 5 हट गए थे, तो 41 के आसपास के डिग्री मिली। आज हम सारे सोसाइटी में इधर उधर हैं और सारे प्रेज़ करते हैं कि यार आपकी वीडियो देख के हरिओम सर बड़ा मज़ा आता है। जूनियर्स कहते हैं यार बहुत सीखने के लिए मिलता है। और अब तो इतने सारे फॉलोवर्स हो गए, टीचर्स कम्युनिटी का थैंक यू, जो एक ग्रुप बनता जा रहा है, ये सब सीख रहे हैं। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, फीमेल टीचर शेयर करती हैं, ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वायलेंस भी हो रहा है, कुछ वैसी चीज़ें भी हो रही हैं, बट सर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप अपने टीचर्स, अपने साथी टीचर्स को आप जब क्रिटिसाइज नहीं बोलूंगा, बेसिकली आप जब कहते हो कि ऐसा भी करना चाहिए, हाँ सर, मेरा यही तो होता नेगेटिव, तो आपके कुछ अगेंस्ट भी आते होंगे टीचर्स? सर बहुत अगेंस्ट चले आते हैं सर, ये ना मतलब एक उसको पॉजिटिव ईगो पे भी लेते होंगे। हाँ कि सर, तुम बताओगे हमें, कि तुम बना, हाँ सर आया था कई कि सीनियर टीचर्स आपसे सोचते होंगे अरे तुम बताओगे मैं बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कल का लड़का हमें बताएगा, कल का ऐसा लड़का हमें statement बताएगा, था। कल का तो आया है स्कूल के अंदर। हाँ बट सर कल का लड़का तो क्या ही बताएगा, बट ज़रूरी है समझो मेरी जहाँ गलती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भी नए इन्वायरमेंट में आया था, मेरे को डॉक्यूमेंटेशन में इतना स्ट्रांग नहीं है कि स्कूल की फाइलिंग ऐसे करते हैं, ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न ऐसे होता है। तो सर मैंने सॉरी बोल बोल के सीखा। मैं आज भी होता है कि आप मुझे बता दो मैम गलती है, और एक कि मैं तो वैसे भी कल का लड़का हूँ। हाँ मैं तो कल का लड़का हूँ। तो बहुत सारे, एक लाइब्रेरियन है हमारे स्कूल में, बहुत सपोर्ट करती हैं, वो भी चीज़ें बताती है। मेरी एकेडमिक जो इंचार्ज है वो मैम मुझे बताती है कि हरिओम सर आप ये कर लो, हरिओम सर ऐसे डिसिप्लिन पे भी ध्यान दो, बट सपोर्ट पूरा देते हैं। और कुछ हैं बिल्कुल ही अगेंस्ट जाते हैं, बट उनसे फिर बच्चों का नुकसान होता है, क्योंकि हम तो आज हैं, हमें कल को अच्छा पैकेज मिलेगा, हम स्विच कर जाएंगे, टीचर भी कहीं ना कहीं चले। लेकिन बच्चे जब तक, जितने टाइम पीरियड तक आपके साथ है ना, एवरी डे उनको एक ऐसी लर्निंग दो कि घर जाने के बाद ना वो आपको याद करें। वो पेरेंट्स है ना सिर्फ आपके बारे में बात करें कि मैम ने ऐसे बोला था। क्योंकि जब हम टीचर्स ना कुछ कहते हैं ना बच्चे को या उसके पेरेंट्स को, ये बहुत सिंसियरली लेते हैं, बहुत ज़्यादा। आप कह दोगे ना ये लेके आना है, परिवार कैसा भी हो, कितनी भी कमाई हो, वो ना अवेलेबल कराते हैं पेरेंट्स। अभी टीचर्स डे पे एक बच्चा है, उसके फादर ई रिक्शा चलाते हैं, सब कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे थे। उसने अपने फादर को कॉल किया, उसके फादर 2 पेन दे के गए। तो मेरे को गार्ड मिल गए, मैंने कहा गार्ड भैया कहाँ जा रहे हो, पेन लेके, किसको देना आपको? कह रहे नहीं किसी बच्चे ने मंगवाया, 4th क्लास के बच्चे ने। मैंने नाम पूछा, नाम पूछ के मेरे को तो पता था उसके फादर ई रिक्शा चलाते हैं। कह रहा उस बच्चे ने ना मंगवाया, उसके पापा कह रहे थे दे देंगे। तो वो सोचो उस बच्चे को लगी ना बात की सब दे रहे हैं, मेरे पास नहीं है। तो उसने फ़ोन करवाया और पापा उसके गेट पे दे के गए, गार्ड भैया दे के गए। तो एक पेन मुझे मिला और एक उसको, उनको क्लास टीचर को मिला। तो देख रहे हो, तो ऐसी चीज़ें देख के लगता है कि यार, फिर मैं पूरी क्लास से गया, हक किया, मैंने पोस्ट ही नहीं करा कि मेरे को इतने सारे गिफ्ट मिले। क्यों दिखाना? क्योंकि सबके पेरेंट्स मुझे फॉलो करते हैं, बच्चे फॉलो करते हैं, सबकी आईडी बनी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके साथ मतलब गले मिल के मैं खड़ा रहूँ, कंधे पे हाथ हो,
मेरे साथ कंफर्टेबल फील करके हरिओम सर के साथ फ़ोटो क्लिक कराए। पेन और ये डायरी और ये गिफ्ट मैटर नहीं करता, आपका बच्चा खुश है ये मैटर करता। तो मैंने पोस्ट ही नहीं डाली और वो जाके लाइक करके खुश। एक टीचर की जॉब कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, ये एक प्रोफेशन है, सिर्फ एक प्रोफेशन है या एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? सर ये जिम्मेदारी है और इसे खुले दिल से एक्सेप्ट करो। फिर आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, सैलरी नहीं मिलेगी, अप टू दी मार्क नहीं मिलेगी, आपको हॉलीडे नहीं मिलेगा, मिलेगा आपका संडे यूटिलाइज हो जाएगा क्योंकि मंडे एग्ज़ाम है, आपका सैटरडे संडे ऑफ है, कोई फंक्शन है बट स्कूल में कुछ वैसा काम आ रखा है वो यूटिलाइज हो जाएगा। तो बहुत सारा सेक्रीफाइस करना है, तो आपको पूरा 100% इसमें देना है, चाहे आपको कुछ भी मिले या ना मिले। ये एक वो प्राइमरी चीज़ है। एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनकी लाइफ में, एक जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं उनकी लाइफ में, प्राइमरी एजुकेशन कितनी वैल्यू रखती है, जिसे हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं? अरे बच्चे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, 5th क्लास तक, अरे ठीक है बच्चे हैं। प्राइमरी एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? सर यही मेन चीज़ होती है फाउंडेशन का। बच्चा आगे जाके कॉम्पिटिटिव नेचर कैसा बनेगा उसका क्या वो नहीं पता, बट 1st to 5th तक हमारा रिफ्लेक्शन होता है। आप जो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लंच में, डेली लंच में आप 20 दिन जाके ना पूरी क्लास के सामने जब लंच होता है आप खीरा लेके जाओ और छिलो, सामने काटो और नमक लगा के खाओ। 20 दिन भी छोड़ो, 15 दिन करके देखो, आपकी आधी क्लास घर जाके काम करने लगेगी, सैलेड पे आ जाएगी। ये छोटे छोटे रिफ्लेक्शन चाहिए। आप क्लास में ही बच्चों के सामने बोर्ड भर दिया, आप कुछ क्रिएटिव करो क्लास में, कुछ या चार्ट बनाओ, उनके सामने ही बने रहो, गेट बंद कर दो, लगे रहो और बच्चे आएंगे ऐसे करके डेस्क पे ऐसे उचक के बैठते हैं, देखेंगे, आप कराओ ऐसे, लाओ मैं करता हूँ, तो उनको पेंसिल दे दो, मौके दो, उन्हें कंफर्टेबल फील कराओ, उन्हीं के साथ थोड़ा ये वाला गेम खेल लिया, 26 जनवरी खेल ली। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट जब आप कर दोगे ना और फिर कुछ भी कराओगे वो सारा हो जाएगा। जैसे लैंग्वेज है, इंडिया जितने भी इंडियंस हैं बॉन्ड होते हैं तो ये हिंदी ही बोलते हैं। हिंदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का। मदर बोल रही है, फादर बोल रहे हैं। अब धीरे धीरे हम मॉडर्नाइजेशन पे आ गए, पेरेंट्स इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो इंग्लिश पे आ गए, तो रिफ्लेक्शन है आपका। आप जितनी अच्छी चीज़ें डालते चले जाओगे अपने बच्चे के अंदर वो उभरता चले जाएगा। क्रिटिसाइज तब करना होता है जब उसको खुद फील हो जाए कि ये तो टूट गया, अब क्रिटिसाइज वहीं कर दो। हाँ बेटा बोला था ना, आपको मना किया था ना, तो उसको ले मम्मा सॉरी, वो एक्सेप्ट करना जान जाएगा। लेकिन बिना बात के बोले जा रहे हो, टोके जा रहे हो, रोकते चले जा रहे हो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बेटे पापा आ गए, ये वो, तो चीज़ें खराब हो रही हैं। जब बच्चा सवाल पूछता है क्यों और कैसे, जो ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं, आप कुछ भी कहोगे क्यों या कैसे, बहुत सारे लोगों के पास जवाब नहीं होता। हाँ, कैसे डील करें? मेरे को लगता है कि फिर वही है, पैशन होना बहुत ज़रूरी। हाँ मैं टीचर, मेरा बच्चा कह रहा है सर आप बताओ ना, थोड़े गांव के लड़के वो ऐसे बोलते हैं सर आप बताओ, तो बताना ज़रूरी। जहाँ लगता है कि मैं क्यों बताऊँ, तो बहस करो, क्योंकि अगर आपको इसका आंसर आता है ना तो बहस करो। क्यों बताऊँ मैं, पहले मेरा काम करके दे। सर मैं करूँगा, पक्का करूँगा, पहले ये बताओ ऐसा क्यों है। आप ना ऐसी चीज़ें कर दो। और कहीं कहीं होता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं होता बताने का, तो उस चीज़ को ना होल्ड कर लो या किसी से बुलवा दो। अच्छा इसका एक क्वेश्चन आया, ऐसा करना चाहिए हमें, कौन बताएगा, तो कहीं ना कहीं से आंसर आ जाएगा। या उसका जैसे होता है फालतू क्वेश्चन भी आता है, तो फालतू क्वेश्चन तो मैं क्लास पे ही डाल देता हूँ ताकि उसकी हंसी बन जाए और बच्चे का क्वेश्चन हो जाए कि सर सर सबसे मत पूछो, नहीं पूछा कैसे, जैसे कुछ बेहुदा चीज़ें पूछ लेते हैं, तो उसमें ना बच्चों पे डाल दो ताकि ये फिर खुल के कभी कुछ ना हो पाए। और अच्छी चीज़ है तो प्रेज़ कर दो सबके सामने, और क्यों का कैसे का आंसर करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल में देखो पुराने जो टीचर्स हैं, फिर मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि आ ही गया है, संभलना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ा रहे हो, ड्यूरिंग द टीचिंग सडनली क्वेश्चन आ गया, आप उसे बिठा देते हो बात के लिए, वो गया डाउट उसका, अब वो पूछेगा ही नहीं, टॉपिक ख़त्म कर दिया। हाँ क्या था, किसका डाउट था, कुंदन क्या कह रहे थे, सर हो गया, क्लियर हो गया। वो क्लियर नहीं हुआ, उसने आप पे भरोसा करना छोड़ दिया, वो करेगा ही नहीं। अरे मेरी टीचिंग है, मैं तो एक्सपर्ट हूँ ना, रोक दिया टॉपिक। हाँ क्या कह रहे थे आप बताओ, इधर आओ, कंफर्टेबल फील करो। सर मैं ये कह रहा था अगर ये क्वेश्चन में ऐसे कर देंगे तो क्या हो गया, कर सकते हैं इसे क्लास, तो आधी से ज़्यादा क्लास का डाउट भी आ जाता है कभी कभी, तो मैं समझ जाता हूँ कि डाउट इसका बहुत सही है, तो मैंने सॉल्व कर दिया। और अगर किसी का कंफर्टेबल है, दोस्त का ये, तो बता दिया। तो ये सब ना इनके, और इस टीचर का काम ही क्या होता है, इनके क्या कैसे, इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो हम हैं। जीतू भैया जब कैरेक्टर दिखाया गया कोटा फैक्ट्री के अंदर, तो ये दिखाया गया कि जीतू भैया की रात की नींद उड़ जाती थी बच्चों के चक्कर में, वो उनके पर्सनल मैटर्स में घुस रहे हैं या फिर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ?
सर पर्सनल मैटर में तो पर्सनल अभी तो बच्चे हैं, लेकिन क्या आपको भी घर जाके याद है अरे उस बच्चे के साथ ये दिक्कत है? क्या रातों की नींद सर उड़ती है? हाँ ये चीज़ आती है। होता है। हाँ ये आ जाती है। खाते वक्त रोटी तोड़ते वक्त आ जाती है कि यार वो क्यों रो रहा था। वाइफ भी कहती है कि क्या सोच रहा है। मैंने नहीं यार ऐसा ऐसा हुआ है। कह रही यार क्या समझा सकते हैं पेरेंट्स को, क्योंकि ना ड्रग्स इतना घुस गया है ना बच्चों में, बच्चों के पेरेंट्स के अंदर। रोक नहीं सकते, कभी मन करता है कि उनके पेरेंट्स से बात कर लो। फिर ये होगा कि अगर बात करी कि आपने उसकी मम्मी को क्यों मारा, उसके सामने क्यों मारा, पी के क्यों आए थे, फिर वो बच्चा अगले दिन फिर कूटेगा कभी तूने हुआ ऐसा? बताया क्यों। नहीं सर, आगे की कहानी पता नहीं लगती ना, हम्म। क्योंकि ये टॉपिक फिर छेड़ ही नहीं सकते, वो फिर रोना स्टार्ट करेगा। फैमिली के अंदर बच्चे जो देख कर आते हैं, चाहे वो माँ बाप के झगड़े हो या घर का कोई भी डिस्प्यूट हो या कोई भी माहौल हो, उसका इम्पैक्ट बच्चे कितना लेकर या रिफ्लेक्शन कितना लेकर स्कूल आते हैं, और उससे उनकी पढ़ाई, उनकी स्कूल लाइफ कितनी इम्पैक्ट होती है? सर इम्पैक्ट का तो एग्जैक्ट नहीं पता, बट डिस्टर्ब रहते हैं बच्चे। इम्पैक्ट का नहीं पता एग्जैक्ट इतना कितना डिस्टर्ब है। रहेगी तो इम्पैक्ट तो आएगा। हाँ तो लेकिन डिस्टर्ब बहुत रहते हैं। आप फिर एक एक 1.5 घंटे बाद जाके देखो तो फिर वो शांत बैठ गया। किसी टीचर ने फर्स्ट पीरियड में उसे लपेट दिया, 2 लगा दिए या डांट दिया, पूरी असेंबली के सामने डांट दिया, उसका पूरा दिन खराब चला गया। तो इम्पैक्ट तो आता है सर, अगर नेगेटिव चीज़ें हो जाए तो आता है। बट स्टडी में देखने के लिए भी मिलता है। बट सर अभी एग्जैक्ट नहीं कह सकता, थोड़ा पढ़ रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ। एजुकेशन सिस्टम में अगर मैं जाऊं, गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी भी लेकर आई। गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करेंगे। हम जो 5th क्लास तक होगा, एक हम जो मदर टंग है वो सब्जेक्ट को ला के डालेंगे। आपको वो एजुकेशन सिस्टम जितनी तेज़ी से गवर्नमेंट बदलने की कोशिश कर रही है, एक तो आप मुझे बताना कि आप उससे कितना सेटिस्फाइड हो कि न्यू एजुकेशन सिस्टम कितना जेन्युइन है एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो। दूसरा, सेक्स एजुकेशन बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक, लेकिन एक ऐसे लेवल पर पढ़ाया जाता है कि टीचर ने बोर्ड पर उतार दिया और बच्चे ने देखकर मन ही मन मुस्कुरा लिया। दैट्स इट। ये मेरे साथ भी हुआ है, ये आपके साथ भी हुआ होगा, या मुझे लगता है हर व्यूअर के साथ हुआ है। डायग्राम देख के हम खुश हो डायग्राम जाते देख दिया, या फिर उसको एक ऐसी चीज बना दिया जाता है बोर्ड के ऊपर कि देखो ये सिर्फ चैप्टर है, इससे ज्यादा ना पढ़ना है, ना सुनना है, ना समझना है। तो फिर क्या ही मतलब है सेक्स एजुकेशन पढ़ाने का? आपको लगता है ऐसा? सर वही है, ये टॉपिक ऐसा है कि मुंह बंद करा देता है आपका। लेकिन कभी कभी मैंने खुल के इन सब चीज़ों पे भी बात करी है। इसलिए बात करी है, एक डर दिखाया है कि आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे बहुत प्रेशर पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ने लग जाएगा अगर आप इन सब चीज़ों की तरफ जाओगे। और मेंटली तो आप नुकसान में होने लगोगे, आपका कंसंट्रेशन। तो ऐसे करके जब डर दिखाया तो थोड़ा बहुत समझ आया कि बच्चे संभल गए। बट वो 1-2 दिन के लिए चला है, फिर नेक्स्ट डे उनकी वही खुरापाती हरकतें, वही गाली दे देना, वही नीचा दिखाना, मैम का नाम लिख देना दीवारों पे, वो सब चल रहा है सर। बट मुझे ऐसा लगता है इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को सेंसिटिव करना बहुत ज़रूरी है, और ये घर से होगा सर। हम टीचर्स तो अच्छी बातें बोल ही सकते हैं, बट सोशल मीडिया ने ना सारा काम ख़राब कर रखा है। वो कुछ भी दिखाया जा रहा है। अभी एक वायरल हुई है वीडियो, छोटी सी बच्ची है जो उस वाले सॉन्ग पे डांस कर रही है, उसका ड्रेसिंग सेंस देखो, इतनी छोटी बच्ची है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये घर से आएगा सर। घर पे सेंसिटिव करो, बाकी हम लोग हैं। आप जितना, वही है ना सर, जो फैमिली में फंक्शंस हो रहे हैं ना, आप बच्चे को रख नहीं रहे हो। आपका बच्चा कहाँ जा रहा है 10 बजे रात में, कह रहा है 10 मिनट में आ रहा हूँ। आप रोको ना, कहाँ जा रहा है? 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, नहीं मम्मी 10 मिनट में आ रहा हूँ। कहाँ जा रहा है इसको देखो। उसकी साथ के बच्चे कैसे हैं उनको देखो, अपने घर में फंक्शन करो, बुलाओ, उसकी फैमिली को बुलाओ, क्या सीख रहा है आपको पता लग जाएगा। और यही सारे रीज़न फिर बाद में पता लगता है बच्चे ने सुसाइड कर लिया या कहीं फंस गया। तो ये सब घर वालों के काम है। आप अपने फंक्शन में, कथा में लेके बैठो बच्चों को, नहीं मन करेगा उसका लेके बैठो, नहीं भाई आधा घंटा कथा में बैठनी है आपको सुनना है, अच्छी चीज़ें उसकी कानों में जानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अभी जाएगा, फिर ये स्क्रॉल करेगा, स्क्रॉल में मजाक चल रहा है, बेहुदा मजाक चल रहा है, गाली गलौज चल रही है, तो पूरी वीडियो देखेगा, जहाँ पे अच्छी वीडियो आएगी वो स्क्रॉल कर देगा। तो लिमिटेड टाइम दो, 1st to 5th क्लास तक। बच्चों को रील्स दिखाना या बच्चों का रील्स देखना उनकी परवरिश बिगाड़ रहा है सर। हाँ इसमें आ रहा है, क्योंकि अगर आप अपने सामने, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और मेरे बगल में ऐसे करके सर देख रहा है, तो मैं अच्छी चीज़ें लगा के बैठा हूँ। और यूट्यूब तो बहुत अच्छी चीज़ है। यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जो आप देखना चाहते हो ना, वो वही दिखाता है। तो आप उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें डाल दो। आप एजुकेशनल इतनी वीडियोस बाहर की बनी हुई हैं, आप उसे लेके बैठो, सामने देखो, और बच्चों को ना इनरोल रखो। स्कूल से आते ही खिलाया, बात करें, अच्छा उसके साथ बैठना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में।
उसके इमोशंस बाहर आने बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ सुबह से बताएगा, मम्मा मैं ऐसे किया, और मैथ्स वाली ने कुछ बोला, हिंदी वाली मैम कुछ बोल रही थी, मेरे को आया हिंदी वाली मैम कह रही थी काम नहीं किया, नहीं मम्मा मैंने तो काम किया है। तो एक्सप्रेस करना आ जाएगा अपने आप को। और फिर क्या किया लंच के बाद तो फिर कुछ हुआ ही नहीं, पीटी वाले सर आए थे, मैथ्स वाली मैम ने ले लिया पीरियड, हाँ नहीं तो ऐसे करती है। तो आप इमोशंस देख रहे हो कि कब है, लेकिन वही थोड़े दिन के बाद गाली देने लग गया, पीटीआई सर बेकार है ये वो चीज़ें। तो मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है तो आपको फिर उस हिसाब से हैंडलिंग करनी है। तो ये सब चीज़ें घर वालों पे डिपेंड करता है। हम तो फॉर्मली आपके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हमारे पे बहुत बच्चे होते हैं, जिम्मेदारियां हैं, कोई केस ऐसा बच्चे का आता है जिस पे ना बहुत टाइम देना पड़ जाता है हमें। बट और हाँ, एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ सारे टीचर्स से, अगर पेरेंट्स का कॉल आ रहा है ना, उठाओ, बहुत ज़रूरी है सर। टीचर्स उठा नहीं रहे, क्योंकि मैंने भी देखा है मेरे स्कूल के, मैं जो क्लास नहीं पढ़ाता ना उसके पेरेंट्स मुझे कॉल कर रहे हैं, और उठाते ही सर आप फ़ोन उठा ले, तो बाकी नहीं उठाते। अब सबको लगता है कि मैं खाली बैठा हूँ, अरे मेरा काम है, टीचिंग में हूँ मैं, मेरा काम ही तो यही होगा। अगर एक इमरजेंसी कोई कॉल आ गया, डॉक्टर को फ़ोन किया और वो नहीं आया, फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर क्या फ़ायदा उसके डॉक्टर होने का। अगर वो बहुत दूर है, नहीं आ सकता, तो एटलीस्ट गाइडेंस तो दे देगा। मेरी ना डॉक्टर मुकेश से बात करो, मेरी डॉक्टर आनंद है उनसे बात करो, फटाफट उसने वो कर दिया, चीज़ें हो जाएंगी। सेम टीचिंग में होता है, मैं नहीं दे पाता सजेशन पेरेंट्स को, लेकिन मैं सुन तो लेता हूँ, हाँ ठीक है सर, नहीं अच्छा तो कर रहा है, मेरी बात कराओ, बच्चे से बात कराओ, हाँ बेटा क्या हुआ था, अच्छा उसने मारा तो आपने मुझे नहीं बताया था। तो आपने कंफर्टेबल जोन ना उसके घर में क्रिएट कर दिया, ताकि उसकी मार पिटाई नहीं हुई, पेरेंट्स शांत हो गए, खाना खाएंगे, सोएंगे, अगले दिन स्कूल आएंगे तब देखेंगे, और तब तक भूल भी जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं सर। तो एजुकेशन में रिवॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि मुझे सिस्टम ही चेंज करना है, सब ऑर्गेनाइज्ड है, अच्छा है, एनईपी बहुत अच्छी बनी हुई है। अब कितने सारे टीचर्स ने एनईपी पढ़ी भी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी, वो यही सारी चीज़ें तो कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, कि आप डिवोटेड रहो इस चीज़ों को लेके। आप गवर्नमेंट में देखो इतनी मोटी मोटी सैलरी, वो भी कम लगती है इन्हें। यार 70-80 आपको कम लग रही है आज के टाइम में? उनसे भी पूछो जो 12 घंटे गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, 11-12 हज़ार रुपये मिल रही है, वो भी 2-3 महीने बाद मिल रही है। सही बात है आपके इतना अच्छा रिसोर्सेज है। और टीचिंग में ना कहीं मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, टीचर्स को अपना पैसा भी लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। मैंने एक्टिविटी कोई दे दी, कलर्स लेके आओ, चार्ट पेपर लेके आओ, 7-8 बच्चे 110% है गवर्नमेंट स्कूल में नहीं लेके आ पाएंगे, ये ध्यान रखना, उन पे पैसे की कमी है। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने एक काम दिया है तो 10 चार्ट पेपर, 2-3 सीजर, ये सब मैं लेके चलूँ अगले दिन के लिए, क्योंकि वो करना तो चाहते हैं बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। और प्राइवेट स्कूल में देखो, प्राइवेट क्यों बढ़ता चले जा रहा है, क्योंकि एक मैसेज जाता है, सरप्लस सामान आता है, अरे मैम कराओ इसको, ये करेगा तो सीखेगा। तो गवर्नमेंट में थोड़ा पैसा हमको भी लगाना पड़ता है, इस पर काउंटर मारेंगे लोग, बट ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा सारा लुटा दो, बट होता है, बहुत ज़रूरी है। और एज अ टीचर जब बच्चा अपने फंक्शन में बुला रहा है, घर के फंक्शन में बुला रहा है, बर्थडे में बुला रहा है, इफ़ यू हैव टाइम तो जाओ, 10 मिनट के लिए जाओ, 5 मिनट के लिए जाओ, मिल के आओ, बहुत ज़रूरी है। आप उसकी लाइफ में ना वो चीज़ टच कर दोगे जो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा वो। आपकी इन बातों से मुझे एक बात याद आती है कि जब हम लोग बड़े हो गए हैं और स्कूल लाइफ से बहुत दूर आ गए हैं, तो हम अपने बचपन को याद करते हैं, स्कूल लाइफ को, या अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो हम टीचर्स को जरूर याद करते हैं। अरे याद है वो एक टीचर थे, हाँ, एक अब या तो अच्छी याद से याद करते हैं, हाँ, या तो बुरी याद से उन्हें याद करते हैं कि बहुत मारता था वो। या तो अच्छा नाम उनका लेते हैं, या तो बिगाड़ा हुआ नाम उनका लेते हैं, है ना। हमने ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं मुझे लग रहा है 99% ऐसे होंगे जो जिन्होंने कभी ना कभी किसी ना किसी टीचर का कोई ना कोई नाम जरूर रखा हुआ, और मुझे लगता है रखना भी चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ वो स्कूल लाइफ, वो अच्छी याद है, रखना चाहिए, इट्स ओके। बट हम जब बड़े हो जाएं तो हम उन्हें दाना बना समझे, हम ये ना करें एक राक्षस टीचर था हमारा। और सर ये होता है, देखो बचपन में हम किसी का नाम बिगाड़ते हैं या मजे के लिए रखते हैं, वो बाद में ना एक टाइम के बाद ना वो बाल बुद्धि है, बाल बचपन हाँ, है, पॉजिटिव हो जाते हैं। हम देखते भी ना कि यार सर बूढ़े हो गए, अरे सर पहचाना मैं विवेक, तो सर भी अच्छा ट्रीट करते हैं। अच्छा, ये सब बहुत ज़रूरी है। आपको अगर अपने टीचर्स मिले ना पुराने, तो टाइम निकाल के पहली बात मिलने जाओ, नहीं मिल पा रहे, कहीं मिल रहे हैं तो अब नज़र मत चुराओ, अब जाओ, पैर पड़ जाओ, मिल लो, एक सेल्फी ले लो, अब तो ज़माना है सर, है ना। तो यादें समेटो और टीचर से मिलो अपने, बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कब किसकी ज़िंदगी कहाँ तक लिखी है। आपकी बातों ने मुझे अपना स्कूल लाइफ याद दिला दी है। मुझे लगता है कि हर किसी को अपने स्कूल एक बार वापस जरूर जाना चाहिए, कुछ बनने के बाद, कुछ करने के बाद लाइफ में एक बार वापस जाओ और बताओ कि मैं आप बच्चों में से एक था, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, कल आप में से कोई आएगा यहाँ पर, राइट। तो और ये बताओ कि चाहिए। प्रेशर नहीं लेना चीज़ों का, 15 चैप्टर हैं,
एग्ज़ाम में सारे आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है 15 करो, अरे 7 कर लो, 8 कर लो, इतना कर लो, पास हो जाओ। ये उन बच्चों के लिए जिनको बहुत, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मैथ्स टफ नहीं है। मैंने जो ऑब्जर्व किया अभी, कोई टफ नहीं है। देखो टफ पता है किसने बना दिया? कंपटीशन ने बना दिया। अब 9th स्टैंडर्ड की मैथ्स में एनसीईआरटी ने जो डिफाइन किया हुआ है कि ये एक्सरसाइज है, इस टाइप के क्वेश्चन है, अब बच्चा एनसीईआरटी कर रहा है, बढ़िया प्रिपेयर्ड है, बट एग्ज़ाम जब हो रहा है ना, वो 10th के फैक्टर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, 10th वालों में 11th वाला डाल दिया, वो आईबी बोर्ड का क्वेश्चन डाल दिया। तो बच्चे का माइंडसेट था, आपने पूरे क्लास में आपने एनसीईआरटी सॉल्व कराई। मैथ्स में भी होता क्या है, एक क्वेश्चन कराया, रेस्ट ऑफ होमवर्क, है ना। आप एक एक करके नहीं कराते, बहुत कम टीचर हैं जो सारे सॉल्व कराते हैं। फिर उसके बाद बहुत ईजी है, कट पेस्ट करना, वर्कशीट दे दी, करते रहो। जब आप उन्हें एक डायरेक्शन दे रहे हो कि एनसीईआरटी करनी है, फिर ये मेरी वर्कशीट करनी है, पेपर इसी में से आएगा, बेटा तू पास हो जाएगा, तो उसी में से क्वेश्चन बनाओ, डिजिट चेंज कर दो। बट पढ़ाया कुछ, एनसीईआरटी में कुछ, कॉपियों में कुछ कराया, अब एकदम एग्जाम में कुछ और आ गया, तो उसके लिए मैथ्स टफ हो गई, वो डर गया। ये चीज़ टीचर्स बहुत गलत कर रहे हैं। देखो अगर 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है ना, तो 70 बुक की डायरेक्शन पे होना चाहिए। बट टीचर क्लेम करता है नहीं नहीं, ये तो हमने पढ़ाया, ये तो हमने कराया है। अरे नहीं, एक क्लास में 2-4 ही शार्प माइंडेड हैं, बाकी को मैथ्स का फियर है। और मैं टीचर से भी बोलना चाहता हूँ, ठीक है आप मैथ्स में बहुत महान हो, आप करोड़ों रुपए नहीं गिन पाओगे, ये गिन देगा 12-15 साल के बाद। फिर आपकी कैलकुलेशन नहीं आएगी, फट से करेगा, छोटू ये बाल्टी है डिस्टेंबर की, यही है, अरे मैम ये 4550 हो रहा है, 10% इसका, ये कर दो। आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए उस टाइम पीरियड को उसका कंफर्टेबल जोन बनाओ। ये जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं ना, इन्होंने थोड़ा टफ बना दिया, और जिसमें ना होड़ लग गई। एक गरीब का बच्चा है, उसका बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा कर रहा है, बट उसकी जब कंपैरिजन कर दोगे किसी के साथ, वो लो हो जाएगा, उसका भी जाएगा, यार इतना पैसा दे रहा हूँ, पढ़ता नहीं है, तो बाकी चीज़ें फिर उसका बचपन कटने लगेगा। पढ़ाई कर, तेरे को किताबें दे रहे हैं, तेरी कोचिंग लगाई, अरे यार वो पढ़ रहा है, वो टाइम से चीज़ें कर रहा है, बट सामने वाले गेम बिगाड़ दे रहा है। तो ऐसा भी नहीं करना। आपको जो डायरेक्शन आप 6 महीने से दे रहे थे बच्चों को, ये क्वेश्चन, ये ऐसे, ये वर्कशीट, आप उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा निकाल के करो। देखो बच्चा अच्छा करेगा, 80 में 80 नहीं लाएगा, 60 लाएगा, 50 लाएगा, 40 लाएगा, और एंथो क्रिएट कर दो, अगली बार और करना। उसे ही लगेगा ना, वही मैम ना इस वाली वर्कशीट से 2 क्वेश्चन आए थे, तो आपकी दी हुई सारी वर्कशीट को वो सिंसियरली लेगा, वही मैम ना इसमें से देती है, 9 वर्कशीट हो गई पूरे उसमें 6 महीने में, अब एग्जाम होने वाला, मैम एक एक भी देंगी तो वो करेगा, है ना। जो बच्चा स्कूल ही नहीं जाना चाहता, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। फिर तो स्कूल नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? ऐसे बच्चे तो आपके भी नॉलेज में आते होंगे कि भाई कोई बच्चा है जो स्कूल नहीं आना चाहता या रोते हुए स्कूल आता है, सर कैसे इंगेज करें स्कूल के अंदर उसे? अभी उसका ट्रस्ट नहीं आया सर, तो अभी ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाली बात हो गई कि ग्रेजुएशन हो गई, अच्छा पैकेज लग गया, शादी कर, मुझे नहीं करनी है, नहीं शादी कर तू, अब हम लड़की देख रहे हैं, हम कब तक तुझे पालेंगे, ये वाली सिचुएशन है सर। उसे मेंटली प्रिपेयर्ड होने दो, ठीक है 1 साल नहीं गया, 2 साल, अब कहेंगे फाउंडेशन बिगड़ जाएगी, सर कोई फाउंडेशन नहीं बिगड़ती, अच्छा कर लेते हैं, हर कोई अच्छा करता है, मैं भी हूँ या जितने बैठे हैं आप हैं, सर हम हो गए सेट अपनी अपनी लाइफ में, सेट होने की कोई लिमिट नहीं है। बट आपने मान लिया ना कि ठीक है मैं एक टीचर बन गया, ये मेरी जिम्मेदारी है, राष्ट्र निर्माण में मेरी जिम्मेदारी है, बच्चों की भावनाओं को समझना, उनका साथ देना, ये मेरी जिम्मेदारी है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं एफर्ट्स लगाऊंगा तो पीआरटी से अब मैं कहाँ जाऊँगा, टीजीटी बनने के लिए जाऊँगा, और थोड़े एफर्ट्स लगाऊंगा, सोसाइटी की चीज़ें आएंगी तो मैं और ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा, तो पीजीटी और लाइफ मेरी एंड हो जाएगी। अब मैं भागूँ एक ही चीज़ पे, सक्सेस, तो मैं बाकी चीज़ें छोड़ दूँगा। और सर मुझे ऐसा लगता है कि जो मज़े की है ना लाइफ में, रियल लाइफ देखा है, भंडारे की लाइन में लगे हैं, भंडारा बांटा भी है, छोटी छोटी कॉन्ट्री करी हैं, वो सब आज काम आता है, वो सब दूसरों के टिफ़िन में हाथ मारा है, अपना गायब हो गया, तो ये सब आज क्लास में देख के अच्छा ये मैसेज मुझे लगता है उन पेरेंट्स के लिए ज़्यादा है जो बच्चों को सिर्फ एजुकेशन में घुसा के रखना चाहते हैं कि नंबर्स लाने, मेरिट में आना है, फर्स्ट आना है, स्कूल जाना है, घर आना है, सो जाना है, फिर स्कूल जाना है। हाँ, क्या ये लाइफ एक बच्चे के लिए नंबर, मुझे लगता है, मेरा पर्सनली मानना है कि स्कूल में नंबर्स तो ला सकती है, बट वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी की रेस में पीछे रह जाएंगे। और सर फिर वही तो बाद में जाके सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। सोचो मेंटल स्ट्रेस बच्चों में होने लग गया। बहुत कम सुनता था कि कोई छोटा बच्चा कह रहा है सर में दर्द हो रहा है, पेट में तो सबके होता था। बच्चों को डिप्रेशन हो रहे हैं। हाँ, बच्चों को बच्चे डिप्रेशन पिल्स खा रहे हैं, राइट, कूद जा रहे हैं सर, 2nd 3rd फ्लोर से कूद जाता है बच्चा। सोचो उसकी लाइफ में ऐसा पॉइंट आ गया कि बस मुझे ख़त्म कर लेना है,
कहाँ से आ रहा है सर ये? वो डिप्रेशन झेल नहीं पा रहे, उनको मैनेज करना नहीं आ रहा है और depression। पेरेंट्स तो सर अपना ड्रीम कंप्लीट कराने लगते हैं, उसका नहीं सोचते। फिर वही है सर, इसके पीछे मजबूरी है, पैसा नहीं है उन पे, वो भी सोचते हैं कि यार हम भी, हमारा भी बेटा अफसर बने, ये चीज़ें करे। बट मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं स्कूल के, आप 365 डेज़ हैं हमारे पे एक साल में, 200 डेज़ का तो स्कूल होता ही होता है। एक दिन ना पीटीएम में सिर्फ पेरेंट्स बुलाओ और उनकी, जैसे हम बच्चों को अपग्रेड करते हैं ना, चीज़ें बताते हैं, पेरेंटिंग भी बताओ। क्योंकि पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता, टाइम नहीं होता। जब आप कंपलसरी करोगे ना, मैंने बोला ना बहुत सिंसियरली लेते हैं स्कूल की बातों को, पेरेंट्स बुलाओ और पेरेंटिंग वर्कशॉप कराओ। महीने की एक रखो, 2 महीने की एक रखो, 3 महीने की एक रखो, बट एक रखो, सबको बुलाओ, रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट रखो, गेम्स का अरेंजमेंट रखो, उनके बच्चों की यादें दिखाओ। 3 से 4 घंटे उनके लो, 2 घंटे का एक सेशन, फिर आधा 1 घंटा डिनर या लंच जो भी रात में कर रहे हो, दिन में कर रहे हो, और फिर हाफ एन आवर का गेम्स कराओ, फिर बताओ, ताकि ना वो चीज़ें नोट होती है ना, तो आपके 4-5 महीने काट देगी। अच्छा कि यार नहीं, इसके स्कूल में बोल रहे थे बच्चे के साथ ऐसा करना होता है, ये इसके स्कूल में बोला था, नहीं हम नहीं डांट रहे, ठीक है जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। आप पॉजिटिव करो कि आपका बच्चा जो कर रहा है वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी फ़ीस ले लो आप यार, एक्स्ट्रा ले लो, बट सारे पेरेंट्स को एक तरफ लाओ। क्योंकि जब पेरेंट्स के साथ ना क्वेश्चन आंसर होंगे ना, तो जो क्वेश्चन होगा ना वो बहुत सारे पेरेंट्स का होगा, बिल्कुल उसका होगा, बहुत सारे का होगा, और जब एक्सपर्ट होगा ना तो खुल के बात कर पाएंगे। अच्छा सर नमस्ते, मैं ये कह रहा था मेरा बच्चा ये हो, तो और भी सुनेंगे, हाँ तब तक अकाउंट आएगा, नहीं ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है। और डिसिप्लिन के नाम पे मुझे भी बहुत बोला जाता है, मैं यही कहूँगा डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है स्कूल में। इनडिसिप्लिन बच्चा कब होता है? जब आपकी 4 दीवारी भाग जाए बिल्कुल। बैग लेके। अगर बच्चा स्कूल में है, चलो लाइन में नहीं जा रहा, या थोड़ा मैसी होके बैठा है, बुक्स नहीं निकाल रहा, तो अपनी दुनिया में रहने दो, है ना। वॉक कर रहा है, कॉरिडोर में घूम रहा है, तो थोड़ा ऑब्जर्व करो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका सॉल्यूशन निकाल के दे दो। तो डिसिप्लिन ज़रूरी नहीं है मेक अ लाइन, सिंग करो सारी चीज़ें, नहीं। डिसिप्लिन, सेल्फ रेगुलेशन उसको सिखाओ, सेल्फ डिसिप्लिन सिखाओ कि मैम ने बोला बुक निकालना, मैंने निकाल ली, मैम बोल रही पढ़ने की, मैं खड़ा होकर पढ़ने लगा, मैम ने बोला लंच बेल भर गई, तो अब मुझे अपना लंच करना है, उसमें बढ़िया से हैंड वॉश करके और आना है। मैं देख रहा हूँ क्लास में मिल के साथ खाना, आज इसके साथ खाना है, अपना ही खाना एंजॉय करना, तो ये सारा डिसिप्लिन में काउंट होता है। गलत ले रखा है डिसिप्लिन को सबने। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, वो सवाल ये है कि आपने ओथ्स की बात की थी, जब हम मॉर्निंग में स्कूल में जाते हैं, स्कूल प्रेयर होती है मॉर्निंग में, स्कूल की प्रेयर मुझे भी आज याद होगा कि मैं जब बचपन में स्कूल जाता था तो मेरे प्रेयर में क्या क्या होता था, कौन सी प्रेयर हम करते थे, आज भी मुझे याद है। ठीक है, वो हम कभी नहीं भूल सकते। तुम ही हो माता पिता, है ना। सबके स्कूल में अलग अलग होगी, मैं आरएसएस के स्कूल से पढ़ा हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर से मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, सारे स्कूल मेरा वहाँ हुआ है। तो मुझे आज भी याद है कि हम पहले या कुंदेन तो तुषार हार धवला करके एक संस्कृत की वंदना होती थी, हम वो करते थे, उसके बाद हिंदी वाली करते थे, पूरा मुझे पैटर्न आज भी याद है। तो यानी कि बचपन की वो जो प्रेयर है, बचपन की जो स्कूल लाइफ है, कभी नहीं भूलता कोई भी। बुढ़ापे में आखिरी पल पर भी उसे याद होगा स्कूल में क्या था। क्या हम एक अच्छे इंसान को बनाने के लिए, एक गुड ह्यूमन बीइंग को बनाने के लिए, सोसाइटी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है बड़े होने के बाद, क्या हम स्कूल में नहीं सिखा सकते, स्कूल के प्रेयर के जरिए नहीं सिखा सकते? बिल्कुल ज़रूरी है। आप मानोगे नहीं, बहुत सारे स्कूल्स ने ना हटाई दी प्रेयर, सीधा आओ बस से उतरो क्लास में जाओ, सब अपने अपनी क्लास में खड़े हो जाओ, एक नेशनल एंथम बज गया, ख़त्म। बहुत सारे स्कूल्स ने हटा दी, बट टचवुड गवर्नमेंट स्कूल में आज भी चल रही है। आओ बैग रखो, मेक अ लाइन, और 2-3 चीज़ें चल रही है, न्यूज़ रीडिंग चल रही है और प्रोग्राम चल रहे हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है। देखो यही तो डिसिप्लिन होता है। आप देखो एक बच्चे का 5-6 साल, जब वो उठते ही क्या पकड़ना है, उसे ब्रश पकड़ना है, अब उसकी हैबिट में हो गया। वो कहीं भी जाएगा ना, कहीं भी रहेगा, उठते ही उसे क्या चाहिए, ब्रश चाहिए, वो ब्रश करेगा पहले, वो फिर नहाएगा, तो ये सब उसकी रूटीन में आ गया। तो सेम हम भी अब आजकल उठते हैं तो क्या करते हैं, हम नहाया हुआ है, फ्रेश हुआ, और उसके बाद पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, अपना भला मांगते हैं, दुनिया का भला हो, भगवान किसी के साथ कोई गलत ना हो, हम ये करते हैं ना। ये सब कहाँ से आया? स्कूल से आया और घर को देखा है, क्योंकि डैडी भी ऐसा करते थे। तो वही है, बच्चे आपका रिफ्लेक्शन है, आप जितनी अच्छी चीज़ें करते चले जाओगे वो सीखता जाएगा। अगर आपने उसकी मम्मी को अब उस बच्चे के सामने डांटा, ऊंची आवाज़ में बात करी, तो आप गए, वो कल आपको ऐसा मिलेगा, आप नहीं भुगत पाओगे, फिर सोचोगे मेरा बच्चा, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये वो, आप ब्लेम कितना भी कर लो। बट उठते ही बीवी को प्यार कर रहे हो, बच्चों को प्यार कर रहे हो, और किस करने में कुछ नहीं जाता, बच्चे पे हाथ रख दिया, चल बेटे। आजकल कैसे उठाया जाता, वही बस आ रही है, जल्दी जल्दी उठ, एकदम वो कर देते हैं। और डांटना भी होता है, चप्पल उठ रही है, मैं सुन रहा हूँ वो हो रही है, इतनी सुनाई जा रहा है बच्चों को, डेली का तेरा हो गया। अरे यार,
आधी नींद में बच्चे स्कूल भेजे जा रहे हैं। सोचो ये किस टाइप की एजुकेशन है। सुबह सारी बसेस में देखो बच्चे ऐसे लटक के जा रहे हैं और आगे ही चलो चलो उठो, फिर नींद में जाएगा, क्लास में बैठ जाएगा। कहाँ से एंथू आएगा, कहाँ से चीज़ें होंगे। 80% बच्चा नींद में सुबह मॉर्निंग में, कैसे करोगे, क्या पढ़ा लोगे उन्हें। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को सोचो, एक्ट करो, प्लान बनाओ। स्कूल के जितने प्रिंसिपल्स हैं इन सब चीज़ों पे बात करो और टीचर्स को फ्रीडम दो। आपको लग रहा है ये बच्चे के भले के लिए है ना, अब छोड़ो, हम आपके साथ हैं। ये अथॉरिटी को ध्यान रखना पड़ेगा, इससे इनडिसिप्लिन कुछ नहीं होता। इन दी एंड मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। आपने मुझे ऑफ दी कैमरा एक बात कही थी कि प्रेयर्स के अंदर कुछ ऐसी ओथ होनी चाहिए जो एक बच्चा बड़े होकर गुड ह्यूमन बीइंग बन पाए और एक जिम्मेदार इंसान इस देश के लिए बन पाए। वो मैं चाहूँगा कि आप पब्लिक को कहें, हमारे व्यूअर्स को कहें, फिर हम इस पॉडकास्ट को यहीं पर रोकेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, जैसे मेरा बॉयज़ का स्कूल है तो मैं उन बच्चों के साथ अब स्टार्ट करूँगा आफ्टर एग्ज़ाम की हमें डेली ओथ लेनी है कि मैं भारत का नागरिक और मैं एज अ मेल मतलब लड़का, मैं दहेज अपनी शादी में और किसी को ना लेने दूंगा और ना देने दूंगा, और अपनी में तो लूँगा ही नहीं। ये थॉट मुझे डेवलप कराना है। और अगर गर्ल्स का स्कूल है तो उसमें ये है कि मुझे परिवार के साथ ही चलना है, मुझे अपना अपना नहीं देखना, अलग अलग चीज़ें नहीं देखनी। मिल के रहूँगी भाई के साथ, अपने डैडी के साथ, दूसरे घर में जाऊँगी तो मिल के रहूँगी। ये सेंस रखना है कि देखो आप 10 चीज़ों को इकट्ठा करोगे ना, एक आध तो कूदेगी तो वो ठीक है, वो नेचुरल है, बट बहुत सारी चीज़ों को समेट तो लोगे, वो बहुत ज़रूरी है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। और मैंने बेसिकली क्या है कि एक आम इंसान और एक एक्टिविस्ट, बेसिकली ये मैंने अपने कॉलेज लाइफ में अपने प्रोफेसर से सीखा था। फर्स्ट डे का फर्स्ट लेक्चर जो था मेरी मास कम्युनिकेशन के टाइम का, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई एक आम इंसान और एक पत्रकार के अंदर अंतर क्या होता है। एक घटना घटी, एक सड़क पर एक दुर्घटना घटी, दोनों ही लोग आते हैं, एक आम आदमी भी एक पत्रकार भी, दोनों उस घटना को देखते हैं और दुख जताते हैं। आम आदमी जो होता है वो वहाँ से गुजर जाता है दुख जताकर कि बड़ा बुरा हुआ इस इंसान के साथ, जो 4-5 लोग मर गए। और दूसरी तरफ एक शख्स जो पत्रकार होता है, ये पत्रकार वाली सोच रखता है, वो वहाँ पर रुक कर ये देखता है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये बस और कार की टक्कर क्यों हुई। फिर वो ये देखता है कि डिवाइडर जो बीच में था एक कच्चा था और टूटा हुआ था, अगर ये डिवाइडर पक्का होता तो बस उस तरफ नहीं जाती और कार से नहीं टकराती और 4-5 लोग बच जाते। तो ये जो पत्रकार ने क्यों और कैसे सवाल किए, और जो उस पर फिर वो जो आगे काम करता है, खबर लिखता है, उसको बदलने की सिचुएशन को कोशिश करता है, वो एक्चुअल में जर्नलिज्म है। और एक जो दुख जताकर आगे बढ़ गया वो सिर्फ आम आदमी है। आप में, एक टीचर में और एक एजुकेशनिस्ट कहूँ या फिर एक एक्टिविस्ट कहूँ, इसमें सिर्फ अंतर यह है कि आप जो कर रहे हैं ऐसा जैसा आप सोच रहे हैं, हो सकता है दूसरा टीचर भी सोच रहा हो, लेकिन जो सोच कर उसको करने के लिए, उसको बदलने के लिए कोशिश कर रहा है ना, वो कहाँ तक जाएगी कोशिश, ये अलग विषय है। कितनों को बदल पाएगी अलग विषय है। पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम में ये सब ला पाएगी, ये अलग विषय है। लेकिन अगर आपने एक बच्चे की भी जिंदगी को सुधार दिया तो मुझे लगता है बहुत आप शायद अपने जीवन को सफल कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। सो थैंक यू, आप इस स्टूडियो में आए और आपने अपनी बातें हमें, हमारे दर्शकों को कहीं। मुझे लगता है बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे टीचर्स इन बातों से इत्तेफाक भी रख रहे होंगे। और मुझे लगता है एक शख्स भी अगर इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने के बाद, माफी चाहूंगा, इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद एक व्यक्ति भी अगर बदल गया और उसने एक बच्चे की भी जिंदगी बदल दी, तो ये हमारा आपका मिलना और ये सब पॉडकास्ट बनाना सफल हो जाएगा। सो थैंक यू, आप स्टूडियो में आए। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मेरी कोई बात अप टू दी मार्क ना लगी हो, क्योंकि एज पर एक्सपीरियंस और जो माहौल मिलता है हम उस पर, हमारे थॉट्स उसी पे डिपेंड करते हैं। तो किसी के लिए मेरी चीज़ें अच्छी हो सकती है, किसी के लिए गलत हो सकती है। जो गलत लगी हैं वो मुझे टेक्स्ट करके बताओ, क्योंकि मैं भी सीखना चाह रहा हूँ। और सुधार लाना ऐसे ही होता है कि जब मुझे गलतियाँ पता लगेंगी तो उसी को अच्छे वे में हम करेंगे। तो आई एम रियली सॉरी अगर कोई चीज़ गलत लगी हो, और बाकी सीखते रहिए, सिखाते रहिए, तो ज़िंदगी है, चलती रहेगी। थैंक यू सर।